फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जेएनयू का जो एमए का एंट्रेंस होता है उसको लेके ढेर सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट से हम एमए करें जेएनयू से, कौन सा सब्जेक्ट बेहतरीन होगा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर आता है, कौन सा सब्जेक्ट में मैं इजीली क्लियर कर सकता हूँ जेएनयू का इंटरेस्ट, आगे उसमें क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा। ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में, ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं दोस्त। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि PISM यानी कि पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, ये जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स है, किस प्रकार से पढ़ेंगे, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो कि आप इजीली क्लियर कर सकते हैं जेएनयू के इंटरेस्ट, और साथ ही साथ में आगे फ्यूचर के लिए भी वो आपका एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यहीं से बताने की इस वीडियो में कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मेरे पास में ये पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ का जो ये पेपर है उसी का ये स्क्रीनशॉट है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर तो डील नहीं करने वाला हूँ, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या मेनली कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका वो हो सकता है जेएनयू में एंट्रेंस क्लियर हो सकता है, और साथ ही साथ में आगे का फ्यूचर भी आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो PISM होता है ना, उसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 9 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डरिएगा मत, बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, सब कर सकते हैं आसानी से आप। देखिए, फर्स्ट जो उसका सेक्शन होगा वो होता है इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री में आपके एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में आपका इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, फोर्थ नंबर आपका इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है, फिफ्थ नंबर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट ग्रुप्स एट इंटरनेशनल लेवल, उससे क्वेश्चन पूछता है। 6 नंबर पे लॉन्ग पैसेजेस पूछे जाते हैं, आपको एक पैसेज दे देगा, लंबा सा पैसेज होगा और उसी में से कुछ क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 7th नंबर पे इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड 8th नंबर पे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछता है, और मेनली उस सेक्शन से रिलेटेड होता है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको भी आपको पढ़ना होगा। 9th नंबर में आपको ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एक आधी मतलब 1-2 क्वेश्चन ही पूछता है, और वो भी मेनली लोकेशन बेस्ड होता है कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा कंट्री है, फिर कौन सा आइलैंड है, फिर ऐसा कौन सी टाइप्स कहाँ पे पाई जाती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो टोटल 9 सेक्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जेएनयू का एंट्रेंस तैयार करिए। फिर अगर आप जेएनयू के एंट्रेंस के लिए आप तैयार हो रहे हैं अपने आप को, तो समझ लीजिए कि आप IAS के एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिमिलरिटी है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। मैंने आपको बताया कि इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ओल्ड NCERT 11th क्लास और 12th क्लास की ले लीजिए, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मेडिएवल हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा। उसको आप थॉरली पढ़ लीजिए, एंड उसको पढ़ने के बाद में आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़िए, इंडिया द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये 4 बुक पढ़ लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बुक है, रमेश सिंह द्वारा लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ दोस्तों, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। आप ये पढ़ लीजिए, और उसके बाद में आप न्यू प्लस ओल्ड NCERT 11th एंड 12th क्लास की पढ़ लीजिए। ओल्ड NCERT 11th 12 का पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन न्यू वाले में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा फैक्चुअल है, तो वो आपको पढ़ना होगा। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का कर्व जो है, तो वो आप NCERT पढ़ेंगे न्यू वाला तो कवर हो जाएगा। तो ये 2 बुक पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन, क्योंकि मैंने देखा है कहाँ से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और तब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बुक्स। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ मत पढ़िए, केवल एक बुक पढ़िए, और वो भी 12th क्लास का NCERT का बुक है, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। ओल्ड NCERT की बुक है वो, न्यू ओल्ड है, उसको आप पढ़ेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे ट्रीटीज, सारे इवेंट उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी के लिए आप क्या पढ़ेंगे, सवाल ये है। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको 11th क्लास और 12th क्लास के न्यू बुक पढ़ने होंगे दोस्तों। न्यू पढ़ लीजिए, सारा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। उसमें इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, राइट, डेवलपमेंट सब अच्छे से समझाया हुआ है। एंड उसके बाद में आपको नेक्स्ट बुक पढ़ना होगा DD बसु का या फिर लक्ष्मीकांत का, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिए 5th नंबर पे बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको क्या पढ़ना होगा। IR के लिए मेनली आपको 11th क्लास और 12th क्लास की पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ने होंगे।
न्यू ही पढ़ना होगा, ओल्ड नहीं पढ़ना होगा, आपको न्यू पे ही फोकस करना होगा। और 11th और 12th क्लास के सारे सेक्शन आपको सारे एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ने होंगे पॉलिटिक्स का, ठीक है। और आप जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपको पुष्पेश पंत का द्वारा लिखा हुआ कोई एक बुक पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस बुक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी आप एनसीईआरटी कवर करते हैं तो भी उतने से कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स, दोस्तों इसके लिए कोई बुक्स नहीं है, आप नेट पे सर्च करके इंटरनेशनल ग्रुप्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करके पढ़ सकते हैं। या फिर जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, या फिर जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ही डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में आपको मिलेगा। या फिर जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें भी डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स के बारे में मिलेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अलग से कोई पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और करंट अफेयर के लिए तो मैंने बता ही दिया कि करंट अफेयर के लिए आपको डिफरेंटली डेली आपको न्यूज़पेपर से अपडेट रहना पड़ेगा, और मेनली पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा करना होगा। ज्योग्राफी के लिए मेनली आपको मैप्स पढ़ने होंगे, मैप्स अगर क्वेश्चन करते हैं तो भी आपका हो जाएगा सॉल्व। एंड पैसेज, लॉन्ग बस पूछता है तो उसके लिए कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी आपको पढ़ने का आइडिया होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर, और आप एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करेंगे, समझने की क्षमता बढ़ेगा और तुरंत आप उसको कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ सजेशंस थे और ये कुछ बुक्स थे जिससे कि आप PISA में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप JNU के एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।